योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ महाराज श्री राम जी को आसक्ति के दुष्परिणाम के बारे में और आसक्ति से हट कर के जो शुभ परिणाम होता है उसके बारे में बता रहे हैं। माध्यम तो बनाया श्री राम जी को, लेकिन वो सब हम लोगों को समझाने के लिए दिया है। आसक्ति का जो मूल उद्गम है वो है अज्ञान। अज्ञान के कारण में जीव अपने आप को शरीर मान बैठता है, एक सीमित व्यक्ति मान बैठता है। जब इसे कहते हैं शरीर से आसक्ति हो जाना। शरीर से आसक्ति होगी तो फिर शरीर को अगर मैं मान बैठा है तो फिर शरीर जो भौतिकता को देखता है, चाहे वो जीवित हों चाहे वो निर्जीव हों, उनके प्रति उसकी आसक्ति निरंतर बढ़ते जाती है। जितना ज़्यादा आसक्ति बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो दुख की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आसक्ति छूटती जाएगी तो उसके भीतर के जो दिव्य गुण हैं, दैवी गुण हैं, वो प्रस्फुटित होने लग जाते हैं, उनका अनावरण होने लग जाता है। जो गुण उसके स्वाभाविक हैं, चंद्रमा के गुण स्वाभाविक क्या है? उनकी चांदनी है। सूरज का गुण क्या है? उसका प्रकाश है, उसका स्वाभाविक गुण। अज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो आसक्ति है। लेकिन आसक्ति जब उत्पन्न होती है, जैसे जैसे ये बढ़ती है, इसके जो दुष्परिणाम के बारे में कुछ बता रहे हैं कि आसक्ति के कारण में गधे के सिर पर, पीठ पर बहुत भारी बोझ डाल दिया जाता है उसके मालिक द्वारा, और ऊपर से कोड़े मारे जाते हैं, और उससे फिर उबड़ खाबड़ मार्ग में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में जाना पड़ता है मजबूर होकर करके, और फिर वो अनेक प्रकार के दुखों को झेलते रहता है। ये परिणाम आसक्ति का है। अभी वर्तमान में शहरों में हम देखते हैं, जून का महीना है, यानी कि धूप है, ऊंट के नाक में नकेल रहता है, भैंसे के नाक में नकेल रहता है, बैल के नाक में नकेल रहता है, और जो पीछे उनकी गाड़ी वो खींचता है, बैलगाड़ी हो या भैंसा गाड़ी हो या ऊंट गाड़ी हो, उसकी जो रस्सी है उसके मालिक के हाथ में होती है, और उसमें उसका जो एक नॉर्मल जो उसका भार ले जाना है, उससे कहीं अत्यंत ज़्यादा गुना उसके पीठ पर भार लाद दिया जाता है। वो हाँफता है, प्यासा रहता है, भूखा होता है, लेकिन मालिक ऊपर से उसे कोड़े मार देता है। वो लाचार होकर करके उसे उन उबड़ खाबड़ सड़क में जाना पड़ता है। लोगों को भी बचाना पड़ता है, कभी कहीं से गाड़ी आ गई, उससे भी उससे एक भय रहता है। ये परिणाम आसक्ति का है। आसक्ति के परिणाम के कारण में कुछ जीव स्थिर हो जाते हैं, जैसे वृक्ष हैं, और वृक्ष के रूप में फिर उन्हें अत्यंत ठंड है, अत्यंत गर्मी है, अत्यंत बरसात है, उसको सहन करना पड़ता है। और कभी कभी कोई कुल्हाड़ी लेके आता है, आला लेके आता है, उसे काट डालता है। ये परिणाम आसक्ति का ही है, क्योंकि वो भी मनुष्य योनि से आया हुआ है। वहां आसक्ति का दुष्परिणाम, जीवात्मा कीड़े मकोड़ी की योनि में जाता है, सड़े गले पदार्थों में रहता है, गड्ढों में रहता है, गंदी नालियों में रहता है, और वहां पर वो अपनी दयनीय स्थिति में डूबा रहता है। कभी कोई पत्थर गिर गया, किसी ने पैर रख दिया, वो तुरंत उनकी हत्या हो जाती है। ये परिणाम आसक्ति का ही है। आसक्ति के कारण में जीवात्मा हिरण बन के जंगल में घूम रहा है, या जो और पशु हैं चारा चर रहे हैं अपना, हरी घास वगैरह। अचानक कहीं से शिकारी का तीर आता है, या आधुनिक युग में कहें तो कहीं से शिकारी की बंदूक की गोली आती है, और वो चीत्कार मारते हुए घायल हो जाता है।
बचा नहीं पाता अपने आप को, और उसे जिंदा फाड़ कर करके घर ले जाता उसे खाने के लिए। ये परिणाम आसक्ति का ही है। वृक्ष में पक्षी बैठे हुए होते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, भोजन की तलाश में हैं। अचानक शिकारी का तीर आएगा या बंदूक आएगी, बंदूक की गोली आएगी, वो चीत्कार मारते हुए उनके चित्रे उड़ जाते हैं और धरती पर ऐसे गिरते हैं कि उनकी व्यथा को समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये परिणाम आसक्ति का ही है। आसक्ति के कारण में ही जीवात्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर भटकते रहता है।